दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य है और यह एक तारा है जो हमारी पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी से लेकर प्लूटो तक सौरमंडल के सभी ग्रह और क्षुद्र ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। हालांकि धरती से देखने पर हमें सूर्य एक शांत चमकती हुई पीली गेंद की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में यह इतना अशांत है कि इसके पास जाते ही इसकी तीव्र आवाज किसी के भी कान के पर्दे फाड़ सकती है और यह इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि कुछ ही पलों में बड़े बड़े ग्रहों को जलाकर राख कर सकता है। साथ ही यह अपने अंदर कहीं ऐसे रहस्य समेटे हुए बैठा है जिसके जवाब ढूंढना काफी जरूरी है। इसलिए दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट हमेशा सूर्य में सबसे ज्यादा रुचि दिखाते हैं और सूर्य के बारे में जानने के लिए आज तक कुल 22 सूर्य मिशन सूर्य पर भेजे गए हैं। वहीं अब भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने भी आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है, जो सूर्य के कहीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है। लेकिन आज हम आपको सूर्य की कुछ ऐसी रहस्यमयी आवाजें सुनाने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथियों, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए अब तक कुल 22 मिशन में सबसे ज्यादा सोलर मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजे गए हैं, जिनमें से सबसे खास मिशन पार्कर सोलर प्रोब था, जिसे नासा द्वारा 16 अगस्त 2018 को सूर्य पर भेजा गया था। नासा के इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के जितना हो सके उतना पास में जाकर सूर्य के बर्ताव, वातावरण और सौर तूफानों पर अध्ययन करना था, जिसके लिए यह पिछले 5 सालों से अंडाकार रास्तों पर चलते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और अपने ऑर्बिट में सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने के दौरान यह सूर्य के कहीं फोटो, ऑडियो, वीडियो और बाकी सभी डाटा इकट्ठा करके नासा के वैज्ञानिकों के पास भेजता है। इसके लिए इसमें कहीं कैमरा, माइक और एडवांस्ड पेलोड जैसे कहीं जरूरी उपकरण लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने मिशन के 7 सालों में पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के 24 चक्कर लगाने वाला है और आखिर में सूर्य के सबसे नजदीक यानी कि 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने वाला है, क्योंकि अगर यह और ज्यादा पास में गया तो सूर्य की गर्मी इसे जलाकर के राख कर सकती है। साथियों, प्रोब ने अपने इस लंबे मिशन के दौरान सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है और हम आज आपको पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा रिकॉर्ड की गई सूर्य की 6 अलग अलग आवाज सुनाने वाले हैं। और दोस्तों, आपको इस सोलर प्रोब द्वारा खींची गई सूर्य की कुछ फोटो भी दिखाने वाले हैं, जिससे आपका सूर्य को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। लेकिन यह ऑडियो सुनने से पहले आपको बता दें कि स्पेस में आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर साउंड के ट्रैवल करने का कोई माध्यम मौजूद नहीं है। इसलिए इन ऑडियो क्लिप्स को नासा ने उपयोगी डाटा का इस्तेमाल करके बनाए हैं, जो डाटा पार्कर सोलर प्रोब ने कलेक्ट करके भेजे हैं। इस डाटा में सूर्य का वातावरण, गैस और पार्टिकल्स के प्रेशर वेव्स शामिल है और हमारी डेली लाइफ में हम इन प्रेशर वेव्स को आवाज के रूप में सुनते हैं। इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को मिलाकर के वैज्ञानिकों ने इस डाटा को ऑडियो का रूप दे दिया है। दोस्तों, तो चलिए अब सूर्य की उन खौफनाक और रहस्यमयी आवाज को सुनते हैं। सूर्य की पहली खौफनाक आवाज। सबसे पहले आप जो खड़खड़ाहट और सिंटी जैसी आवाज सुनने वाले हैं, उसे सूर्य के वातावरण में प्रवेश होते ही पार्कर सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया था। यह आवाज सूर्य में मौजूद प्लाज्मा में और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल में होने वाले बदलाव के परिवर्तन के डेटा के फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के डाटा को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। तो आइए सुनते हैं इस खौफनाक आवाज को। दोस्तों, आपको बता दें कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन जब सूर्य के वातावरण के सबसे बाहर के हिस्से यानी कि कोरोना के पास पहुंचा था, तब यह आवाज रिकॉर्ड की गई थी, जिसके साथ रिकॉर्ड हुई वीडियो फुटेज में आप उबलते हुए सूर्य के पार्टिकल्स को तेजी से अंतरिक्ष में जाते हुए देख सकते हैं। इस आवाज को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से हो रहे परिवर्तन की वजह से यह आवाज ऊपर नीचे होती रहती है। अब सुनते हैं सूर्य की दूसरी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज को। इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब के और करीब जाकर वहां के वातावरण में मौजूद गैसों के बदलाव को अध्ययन करके बनाया है, जो काफी रहस्यमय है। और दोस्तों, ऐसी आवाज आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी।
दोस्तों, अगर आपने यह रिकॉर्डिंग गौर से सुनी होगी तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि ये आवाज कभी कभी तेज सुनाई देती है तो कभी कभी काफी कम हो जाती है। अगर आप इस आवाज को किसी हॉरर वीडियो के साथ लगा दे तो देखने वाले के पसीने छूट जाएंगे। अगर इससे जुड़ी टेक्निकल डेटा पर ध्यान करें तो जब सोलर पार्टिकल्स सूर्य के मैग्नेटिक लाइंस जो आउटर स्पेस पर जा रही होती है उनके रास्ते पर चलते हुए सूर्य से बाहर निकलते हैं, तब इनमें होने वाले प्रेशर चेंज की वजह से हमें यह ऑडियो सुनकर ऐसा लगता है कि मानो जोर से सिटी बज रही हो। इसलिए साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों ने इसे व्हिस्लर मोड बेब्स नाम दिया है। अब आपको सुनाते हैं सूर्य की तीसरी और आपको हैरत में डालने वाली आवाज। दोस्तों, जब वातावरण में मौजूद पार्टिकल्स गर्म होते हैं तो उस गर्मी से वह चार्ज हो जाते हैं और उनके प्रेशर में भी बदलाव होता है। यह तीसरी आवाज हाई चार्ज पार्टिकल्स में होने वाले बदलाव की आवाज है। आपको बता दें कि यह ऑडियो क्लिप रिलीज होने के बाद दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में नासा की काफी तारीफ हुई थी, क्योंकि यहाँ पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य से निकलने वाले बहुत ही खास तरह की लंगमूर वेव्स की जांच की थी और उन्हें रिकॉर्ड किया था, जो कि काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर हाई प्रेशर पर ट्रैवल करती है। और अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे तो यह आपको किसी के रोने जैसी आवाज प्रतीत होगी। साथियों, सूर्य की चौथी आवाज आपको चौंकाने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सूर्य की सबसे खतरनाक शस्त्र जो किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को तबाह कर दे, यह उसी की आवाज है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सौर तूफानों की, जो इतने तीव्र होते हैं कि अंतरिक्ष में कई बार भयंकर तबाही करते हैं। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इन सौर तूफानों से बचाए हुए हैं। और अगर इस आवाज की बात करें तो यह सौर तूफानों से निकलने वाली खास तरह की डिस्पर्सिव वेव्स की आवाज है, जो काफी तेजी से फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पर बदलती है। क्योंकि यह सोलर विंड के जरिए ट्रैवल करती है, अब आपको सुनाते हैं सूरज की पांचवी सबसे भयानक आवाज। इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब ने और करीब जाकर रिकॉर्ड किया है, जो सूर्य पर चलने वाली तेज हवाएं और मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव को दर्शाती हैं। इन वेव्स को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि सौर तूफानों के जरिए अगर ये आवाजें पृथ्वी के वातावरण में पहुंच जाती है तो हमारी ऑर्बिट में घूम रही हजारों सैटेलाइट के सिग्नल्स को कमजोर कर सकती है और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब कर सकती है। इसलिए इन्हें सबसे खतरनाक एनर्जी वेव्स कहा जाता है। दोस्तों, नासा का यह सोलर मिशन उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस परिक्रमा में प्रोब से हर घंटे हजारों माइक्रो पार्टिकल्स और कभी कभी तो बड़े बड़े उल्कापिंड भी टकरा जाते हैं। वहीं इस टकराव के दौरान सोलर प्रोब और उल्कापिंड दोनों की रफ्तार काफी तेज होती है। ऐसे में भारी नुकसान से बचाने के लिए नासा ने इसे काफी मजबूत करके बनाया है। साथियों, नासा की तरह भारत ने भी सूर्य को समझने के लिए अपने अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को सूर्य के पास रवाना कर दिया है, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट 1 की तरफ रवाना हो चुका है और इसे वहां पहुंचने में 109 दिन लगने वाले हैं। इसके बाद ये 5 साल 2 महीने तक इसी बिंदु के ऑर्बिट में घूमते हुए सूर्य का अध्ययन करेगा और सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इसलिए हर भारतीय इसरो के इस मिशन आदित्य L1 के लिए काफी उत्साहित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला? आप कमेंट में जरूर बताइए। और हमें पता है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। और साथ ही ऐसी रोचक और रहस्यमय वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल रजनी जी के पॉइंट्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बटन को अवश्य ऑन कर दें। और अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर दें। धन्यवाद।